हैं। इसके अलावा आपने बिटकॉइन का नाम सबने सुना होगा, और बिटकॉइन के ऊपर भी हम ट्रेड करते हैं। और ये होता है कि हमारी जो टीम है, हम वीकली बेस पे हर पेयर के ऊपर एनालिसिस करते हैं कि यार मिसाल के तौर पे ये एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर, इसकी हमें इस वीक में ये लग रहा है कि ये मूवमेंट होगी, ये ऊपर जाने के चांस है, ये नीचे आने के चांस है, गोल्ड के ये ऊपर जाने के चांस है, ये नीचे आने के चांस है। वो हम वीकली बेस पे उसके एनालिसिस करते हैं। ठीक है, वो एनालिसिस हम आप सारों के साथ कल तक इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और फिर आप सारों से पूछेंगे विषय की हमने क्या क्या शेयर किया और आपने इस पर लिमिट भी लगानी है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे उसमें आप लोगों को फायदा भी होगा। हम वीकली बेस पे उसको शेयर करते हैं। और डेली बेस पे जो हमारी ट्रेड होती है वो गोल्ड के ऊपर होती है ज़्यादा, बिटकॉइन के ऊपर होती है, पाउंड और येन के ऊपर होती है। अब जब हम अपना अकाउंट बना लेते हैं ना, अकाउंट आपने मोबाइल में बना लिया, अकाउंट आपका बन गया, अब अगला काम दो तरह की एनालिसिस होती है। ठीक है, एनालिसिस फिलहाल दो तरह के हम उसको पढ़ेंगे। एक सेंटिमेंटल भी होता है, लेकिन जो मेन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक फंडामेंटल होता है और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, ये दो एनालिसिस, दो तरह के एनालिसिस आपके माइंड में हो। ठीक है, एक हमारा एनालिसिस होता है वो फंडामेंटल होता है, दूसरा एनालिसिस होता है वो टेक्निकल होता है। फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है कि फॉर एग्जांपल रात को 12 बजे ट्रंप ने कोई ऐसी स्पीच कर दी जिससे एक बार करेंसी ऊपर नीचे हो गई, हिल गई, थोड़ा सा होगा, उसको फंडामेंटल कहते हैं। उसमें मार्केट बहुत तेजी से स्पीड अप होती है। कोई ऐसी बात कर दी जिससे गोल्ड का रेट बहुत ऊपर चला गया, या कोई ऐसी बात कर दी कि गोल्ड का रेट, डॉलर स्ट्रांग हो गया और गोल्ड का रेट नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि आपको हमने फॉरेक्स में बताया होगा कि जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, हम हमेशा पेयर में ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये XAU है ना, इसके साथ ये USD है। ठीक है, ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, इसको हम गोल्ड कहते हैं। ठीक है, जब भी आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे ना, गोल्ड जो होगा वो इस तरह होगा, XAU होगा और साथ USD होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं पाउंड और येन है। ठीक है, पाउंड और येन मिसाल के तौर पे, तो ये हम लेंगे पाउंड, ये पाउंड हो जाएगा और ये हमारे पास येन हो जाएगा। ये पाउंड है, ये येन है, ये दो पेयर है। ठीक है, हम एक्सचेंजर के पास जाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम उसको क्या देते हैं, हम उसको PKR देते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, उसके बदले में हम उससे रियाल ले लेते हैं। ये भी एक पेयर हो गया। ठीक है, तो अब क्या होता है फंडामेंटल में, क्या होता है, ये गोल्ड का साइन है, ये डॉलर का साइन है। तो ये ऐसे ट्रम्प ने बात कर दी जिससे हमें ये लगा कि अमेरिका स्टेबल हो रहा है, अमेरिका की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो क्या होगा, डॉलर का रेट ऊपर चला जाएगा, डॉलर स्ट्रांग होगा। जब डॉलर स्ट्रांग होगा उसके मुकाबले का जो पेयर होगा वो डाउन आ जाएगा। तो इस तरह इनके प्राइस एस्टिमेट होते हैं। करेंसी का मजबूत होना क्या होता है, हमने आज 70 रुपए का एक रियाल लिया, ठीक है, 70 रुपए दिया, हमें एक रियाल मिला। अब अगर रियाल मजबूत होता है उसका मतलब रुपया डिवैल्यू होता है। अगर रियाल 72 रुपए का हो गया तो रुपया डिवैल्यू हो गया ना, क्योंकि रियाल स्ट्रांग हो गया। इसी तरह जब एक पेयर स्ट्रांग होगा तो दूसरा पेयर उसके मुकाबले में वीक हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दो तरह के एनालिसिस होते हैं, मैंने आपको पहले बताया ना। ये होता है हमारे पास फंडामेंटल। ठीक है, अभी हम फंडामेंटल को फिलहाल पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि कोई भी किसी भी मुल्क में कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, कोई ऐसी खबर आ जाए जिसके मुकाबले में फॉरेन मार्केट स्पीड होती है, ये ऊपर चले जाए, ये नीचे आ जाए, कुछ भी फॉरेन हो जाए, स्पीड हो जाए, उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, ये हमारे पास बिटकॉइन होता है, BTC USD। ठीक है, कुछ ये महीना पहले की बात है कि BTC रात को 12-1 बजे 1,20,000 पे ट्रेड हो रहा था। ट्रंप ने कोई एक ट्वीट की है, एक ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, BTC का रेट यकदम 1,02,000 पे आ गया, 1,04,000, 1,05,000। अब क्या हुआ, वो फंडामेंटल न्यूज़। तो फंडामेंटल न्यूज़ जो होती है ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को पहले पता होती है, लेकिन आम ट्रेडर्स को इतना आइडिया नहीं होता। इसके फंडामेंटल न्यूज़ को देखने के लिए ना, कि फंडामेंटल न्यूज़ कब है, किस टाइम पे है, ठीक है, उसको देखने के लिए हमारे पास 2-3 प्लेटफॉर्म होते हैं। एक हमारे पास होता है फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, आप अपने मोबाइल वगैरह पे सर्च करें, कंप्यूटर पे सर्च करें फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से, तो वहाँ पर आपको पूरे का पूरा कैलेंडर आपके सामने आ जाता है। उस कैलेंडर पे आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, उसमें जो भी मेजर इवेंट्स हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई न्यूज़ है, कुछ भी है, वहाँ पे आपको सारा लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब उसकी बेस पे हम वहाँ पर देख लेते हैं कि कितने बजे कौन सी न्यूज़ है। ठीक है, वहाँ पर एक इस तरह न्यूज़ लिखी होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा होता है NFT। ठीक है, ये न्यूज़ है, यहाँ पे टाइम लिखा होता है उसका, ये 5:30 बजे है, और यहाँ पर एक उन्होंने एक बॉक्स बनाया होता है, ये बॉक्स कलर होता है। ठीक है, अब इस बॉक्स के 2 या 3 कलर होते हैं। अब अगर ये इस बॉक्स का येलो कलर है ना, इसका मतलब है कि न्यूज़ कोई खास नहीं है। ठीक है, बस न्यूज़ है लेकिन बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं होगी, आप इस तरह ट्रेड कर रहे हैं, आप करते हैं। जब इस बॉक्स का कलर रेड होता है ना, उस वक्त ये लगता है कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है, ये भी तो बेहतर जी है। जो अच्छा ट्रेडर होता है ना, वो क्या करता है, वो इस टाइम पे ट्रेड नहीं करता, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट स्पीड से किसी भी तरफ जा सकती है।
और मार्केट क्या करती है, वो इस टाइम पे न्यूज इवेंट्स के टाइम पे आपके जहाँ एसएल लगे होते हैं, एसएल को लेकर फिर वापस आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्ड जो है, ये गोल्ड है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये 4350 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, 5:30 बजे न्यूज है। अब अच्छा ट्रेडर कौन होता है, जो इस टाइम से पहले पहले अपनी ट्रेड्स को क्लोज कर देता है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल अब इसमें लॉस क्या होता है, मेरी ये ट्रेड लगी हुई है यहाँ से, फॉर एग्जांपल मेरी ये ट्रेड लगी हुई है बाई की, मैंने गोल्ड को बाई किया हुआ है 4350 पे, मुझे लग रहा है कि आज की न्यूज़ पे गोल्ड ऊपर जाएगा। क्या न्यूज़ का नुकसान क्या होता है, गोल्ड क्या करता है, मैंने एसएल लगाया हुआ था 4340 पे, टीपी लगाई हुई थी 4360 पे। न्यूज़ में अक्सर औकात क्या होता है कि अक्सर चीज़ देखिए, मार्केट क्या करती है, मार्केट की कैंडल एकदम 5:30 बजे नीचे आती है, 4340 को टच करती है, आप सबकी ऐसे रेट करवाती है और फिर वापस ऊपर चली जाती है। अगर आपको कंफर्म भी है ना कि मार्केट ऊपर जाना है, तब भी मार्केट अक्सर ये कर देती है। इसलिए हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि अच्छा ट्रेडर वो है कि उस टाइम पे ट्रेड ना करें। ये अच्छी मतलब आपको फंड बचाने की बात है। ऐसे ऐसे जब आप मार्केट से यूज हो जाते हैं, एक टाइम आएगा आपको पता लग जाएगा कि ये न्यूज़ क्या करती है, इस न्यूज़ से क्या होता है, फिर वो अलग बात है। लेकिन स्टार्ट में ट्रेड को अवॉइड करना ये बेहतर होता है, बजाय इसके कि हमारा फंड जाया करते हैं, ठीक है। तो ये होता है फंडामेंटल तरीके से। ये भी आपको मैं चला मोबाइल पर सबको दिखाऊंगा। हम सारे फॉरेक्स फैक्ट्री को ऑन करेंगे, फॉरेक्स फैक्ट्री को ऑन करके हम अगले वीक का सारा कैलेंडर देखेंगे, क्योंकि जो भी हम काम साथ प्रैक्टिकल करेंगे ना, उसका हमें मेन फायदा होगा, ठीक है। आप यहाँ से सुन के जाइए, वहाँ जाकर प्रैक्टिस ना करें तो फिर आपको ये चीज़ें भूलती रहेंगी। तो ये हमारा होता है फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। इसमें हर किस्म की न्यूज़, जो भी इवेंट्स होते हैं और हर कंट्री के जो इवेंट्स होते हैं वो सारे यहाँ लिखे होते हैं। इसी तरह माई फॉरेक्स फैक्ट्री की तरह की एक और वेबसाइट है, माई एफएक्स बुक उसको कहते हैं, उसके अंदर भी ये सारा डाटा शो हो रहा होता है, ठीक है, माई एफएक्स बुक में, ठीक है। उसके अंदर भी डाटा शो हो रहा होता है, फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर भी शो हो रहा होता है। तो अच्छी ट्रेडर वो होता है जो इन टाइम्स का ख्याल रखता है, इन टाइम के ऊपर ट्रेड नहीं करता, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि आपका फंडिंग बचा रहता है और आप सिर्फ मार्केट की मूवमेंट। अच्छा, अक्सर इसमें क्या होता है, अब मार्केट में न्यूज आती है, दो तरह के ट्रेडर हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडर वो है जो न्यूज के टाइम मार्केट में इंटर था, उसने क्या किया, 4350 से बाय लगाई हुई थी, मार्केट नीचे आई, उसका एसएल किया और मार्केट यहाँ से बहुत नीचे चली गई, मिसाल है, या बहुत ऊपर चली गई। न्यूज टाइम में क्या होता है, जो अच्छा ट्रेडर होता है वो वेट करता है, मार्केट मिसाल अगर मार्केट 4350 है, मार्केट 20-25 पॉइंट ऊपर चली जाती है, 4375 पे चली जाती है, वहां से लोग हल्की सी सेल की पोजीशन लगा लो, प्रॉफिट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है मतलब आपको अपना माइंडसेट करना और अपने आप को पिन पॉइंट एंट्री लेना, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से न्यूज आई, 20-25 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई, 20-25 पॉइंट या 20-25 पॉइंट नीचे आ गई, मिसाल है, हमने वहां से थोड़ी सी एंट्री ली, अपना टारगेट पूरा करना, तो बस वो विनर है जिसका टारगेट पूरा हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई है किसी हद तक कि एक तरह के एनालिसिस कौन से होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, ठीक है। तो इस फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर क्या होता है कि हम बेहतर ये है कि हम इसके ऊपर ट्रेड ना करें। आपको सर क्लियर हुआ थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, दूसरे एनालिसिस फॉर एग्जांपल सेकंड टाइप होती है, वो क्या होती है एनालिसिस की, जी जी ये देखिए, ये सारे निकाल दिया, ये देखें फॉरेक्स फैक्ट्री लिखा, ठीक है, सबको नजर आ रहा है ना, फॉरेक्स फैक्ट्री लिखा, ये हमारे पास है। अब 23 दिसंबर को फॉर एग्जांपल ये देखें थर्सडे का दिन है, वो आपको ये सारा बता रहा है कि 5:30 बजे सुबह से लेकर शाम तक ये सारे दिन, ठीक है। अब इसमें ये क्या है, ये येलो है, इसका मतलब क्या है, कोई खास मूवमेंट नहीं है, आप आराम से ट्रेड करें, इस तरह इवेंट है, इसमें कुछ खास मूवमेंट नहीं है। ये क्या है, ये रेड, ठीक है, इसका मतलब है कि इस वक्त मार्केट में मूवमेंट आएगी। अब ये देखिए, ये रेड किसका है, कैनेडियन डॉलर का है, CAD कैनेडियन डॉलर है, ठीक है। CAD का साइन है, कैनेडियन डॉलर का है, और USD साइन है, ये US डॉलर है, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि ये देखिए US डॉलर 6:30 बजे फॉर एग्जांपल 6:30 PM पे US डॉलर की न्यूज है, ठीक है। ये देखिए, ये US डॉलर लिखा हुआ है, 6:30 बजे न्यूज है। अब जितने भी पेयर ऐसे हैं जिनके साथ US डॉलर आता है, चाहे स्टार्ट में आता है या चाहे एंड में आता है, उस पर ट्रेड नहीं है, क्योंकि वो पेयर हाई वॉलेटिलिटी में होंगे, ठीक है। दूसरा हमें पेयर पता लगा कि कैनेडियन डॉलर है, इसके ऊपर भी हाई न्यूज है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये कैनेडियन डॉलर है, अब इसके सब के साथ ये भी आएगा, जिस तरह USD सब के साथ आता है, इस तरह ये पेयर भी सबके साथ आएगा, ठीक है। हमने इसके किसी भी पेयर के साथ ट्रेड नहीं किया, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल कैनेडियन डॉलर है ना, फॉर एग्जांपल इसके पेयर कौन कौन से होंगे, ये देखिए AUD CAD, ठीक है। अच्छा, उसके बाद USD CAD, GBP
CAD, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक मिसाल दी, ठीक है। अच्छा, EUR CAD JPY, ठीक। अब पहले तो आप थोड़ा सा ये समझ लें, ये हमारे पास आ गया कैनेडियन डॉलर, ठीक है। ये सारा तो आ गया कैनेडियन डॉलर। हमें पता लग गया कि कैनेडियन डॉलर की हाई न्यूज है, इसके अगेंस्ट जितने भी पेयर लगे हैं उन सब में हाई न्यूज होगी, मार्केट वोलेटिलिटी करेगी। बेहतर ये है कि हम इस टाइम ट्रेड ना करें, ठीक है। AUD क्या होता है? ये होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। AU ऑस्ट्रेलिया, D डॉलर, सिंपल। CA कनाडा, D से डॉलर, ठीक है। USD क्या होता है? US डॉलर, ठीक है। GBP क्या होता है? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है। इंग्लैंड को आपको पता ही होगा मोस्टली ग्रेट ब्रिटेन से, ग्रेट ब्रिटेन ऐसे कहते हैं। ये हो गया सर पाउंड हो गया। EU क्या हो गया? यूरोप हो गया, ठीक है। EUR क्या हो गया? ये यूरो की करेंसी हो गई, ठीक है। EUR यूरो हो गया। और JPY क्या है? जापानीज येन हो गया। तो ये सारे ये करेंसी पेयर्स हैं। टोटल 30 या 35 पेयर होते हैं जिसके ऊपर ट्रेड होती है। अब क्या होगा कि हमें ये पता लग गया कि ये CAD की हाई इफेक्ट न्यूज है, हम इसके जितने भी पेयर हैं उनको अवॉइड करेंगे। सेकंड हमारे पास आ गया USD। अब हमारे पास मतलब USD में जितने भी पेयर है वो भी ट्रेड नहीं करनी, और हमारे पास जो मेन पेयर होता है, सबसे जो मेन पेयर होता है वो क्या होता है? गोल्ड होता है। तो गोल्ड के ऊपर भी ट्रेड नहीं करनी और बाकी पेयर्स के ऊपर भी ट्रेड नहीं करनी। ये इस तरह आपको अपने मोबाइल के ऊपर हर बंदे को ये फॉरेन एक्टिविटी का डाटा शो होता है, डेली बेस का शो होता है। अब ये अच्छा ट्रेडर क्या होता है जिसमें इसको बतौर प्रोफेशन ले रहे हैं, तो पर हम क्या करते हैं, हम सुबह सुबह अपने ऑफिस में सबसे पहले इसको ऑन करते हैं, मंडे के दिन की सारा अपने सामने देख लेते हैं कि आज के दिन ये टाइम ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेड नहीं करनी, ये टाइम इस तरीके से हमने इसके ऊपर हमने अवॉइड करना ट्रेड में, और इस लिहाज से फिर हम अपने ट्रेडिंग प्लान करते हैं, ठीक है। अब जो एज ए प्रोफेशन नहीं ले रहा है इसको, या जो वैसे ही काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं होता किस टाइम न्यूज आती है, किस टाइम क्या होती है, मार्केट में एंटर होता है, मार्केट जब तक न्यूज देती है वो, ठीक है, उसका स्टॉप लॉस वगैरह ये लॉस हो जाता है। इस न्यूज के दौरान अक्सर ये होता है कि जो ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक और ये चीज समझाता हूँ, और गोल्ड के रेफरेंस से समझाऊंगा क्योंकि मेनली लोग भी गोल्ड में करते हैं और पता नहीं। ये गोल्ड है, ठीक है। आप जब भी स्क्रीन ओपन करेंगे ना, अपने पास MT5 को ओपन करेंगे, उसमें आपको ये गोल्ड नजर आएगा, और गोल्ड के साथ फॉर एग्जाम्पल आपको नजर आएगा 4350.10, ठीक है, और 4350.60, ठीक है। ये होगा बाय प्राइस, ठीक है, ये होगा सेल प्राइस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में जो डिफरेंस है, अभी देखिए ये 0.10 पे है, ये 0.60 पे है। ये जो बीच में गैप है इसको स्प्रेड करते हैं। ये जो इन दोनों के दरमियान बाइंग और सेलिंग में जो फर्क आ रहा है ना, ये बेसिकली स्प्रेड होता है। आप में से जिन लोगों ने ट्रेड लगाई होगी ना, ट्रेड करते होंगे, ये डेमो में भी ट्रेड लगाई है, आप कभी भी ट्रेड ओपन करते हैं ना, आपकी ट्रेड हमेशा माइनस में ओपन होती है। इसकी वजह क्या होती है कि वो बीच में ब्रोकर का स्प्रेड होता है, ठीक है, जो चार्ज हो जाता है। अब न्यूज के दौरान क्या होता है, अक्सर ब्रोकर्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्रेड लगाई थी 4350 पे, ठीक है, ये मेरा पॉइंट था 4350, ये नॉर्मल स्प्रेड चल रहा था, ठीक है। न्यूज आई, मेरा एसएल था 4340 पे। ब्रोकर क्या करता है, ब्रोकर जाके स्प्रेड, मार्केट आती है 4341 पे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ब्रोकर क्या करेगा, स्प्रेड को बढ़ाएगा, आपका 4348 कर देगा। ब्रोकर का स्प्रेड जो होता है वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता ड्यूरिंग न्यूज, ठीक है। इसलिए अक्सर मतलब मेरी सजेशन आपको यही है, अभी हम एज ए जिस न्यू ट्रेडर हम काम कर रहे हैं, हम न्यूज ट्रेडिंग को बिल्कुल जो है वो अवॉइड करें, ठीक है। इसमें एक टाइम आएगा आपको खुद फीलिंग होगी, फिर आप करें। ऐसे लोग होते हैं जो न्यूज से 2 मिनट पहले ही बता देते हैं कि गोल्ड का बाय जाएगा, फॉर एग्जांपल गोल्ड बाय चला जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने न्यूज का डाटा भी सारा पढ़ा हुआ होता है। लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये है कि हम इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसके हमें 2-3 नुकसान है कि स्प्रेड बढ़ जाएगा, दूसरा मार्केट ऐसे रेंटिंग करती है न्यूज के दौरान, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया फंडामेंटल एनालिसिस को कहते हैं, और वो आपको उसका दिखा भी दिया सर ने डेमो। ये फॉरेक्स फैक्ट्री होता है जहाँ पर आपने जाके सारा निकालना होता है। अभी ये होगा कि हम आप सारे माशाल्लाह देखिए, जो इतने दूर से आप आते हैं ना, मकसद सीखना होता है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जो भी ग्रुप में हम क्वेश्चन पूछें, जो भी ग्रुप में टास्क हो, सारे पार्टिसिपेट करें। आप सारे करोगे तो हमारे अंदर ही मोटिवेशन आएगी। मैंने एक मैसेज किया, 2 बंदे रिप्लाई करेंगे तो मेरे मोटिवेशन जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। तो मैं आपसे सारे क्वेश्चन पूछूंगा, एक दिन किसी भाई के जिम्मे लगाएंगे कि आप फॉरेक्स फैक्ट्री का हमें आज का डेटा निकाल के दिखाएंगे, कभी किसी के जिम्मे लगाएंगे। इस तरह करके क्या होगा, आपकी लर्निंग भी होगी और आपको फील भी नहीं होगा, आप बहुत सारा कुछ सीख भी जाएंगे, ठीक है। ये फॉरेक्स फैक्ट्री सिंपल वेबसाइट है, उस पर जाए, जैसे ही जाएंगे कैलेंडर पे जाएंगे, सारा डाटा आपके सामने आ जाएगा, ठीक। और अभी ये जब आपको इंशाल्लाह मैं मोबाइल में डिटेल से दिखाऊंगा ना, जब हम इसको ओपन करेंगे ना, इस पर क्लिक होगा तो ये ओपन भी हो जाता है। वो आपको दिखाएगा कि प्रीवियस ये था, फॉर एग्जाम्पल
ये यूएसडी का डाटा है, प्रीवियस ये रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है। हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। आइए देखिए ये यूएसडी का डाटा है, ये प्रीवियस ये रिकॉर्ड हुआ था 3.8%, ठीक है। अभी हम कह रहे हैं कि जो फोरकास्ट है वो ये 3.2% है, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमें ये अंदाजा होता है कि अगर ये फोरकास्ट ज़्यादा है तो डाटा स्ट्रॉन्ग है, फोरकास्ट कम है तो डाटा वीक है, ठीक है। ये आप सारे देखिए, ये आप हर डाटा की ये फोरकास्ट आ रही थी, मुख्तलिफ होता है, कभी स्ट्रॉन्ग होने में ज़्यादा होगा, कभी वीक होने में ज़्यादा होगा, वो आपको हर न्यूज़ को उस तरह बता देंगे। ये सारी आपको सारी फोरकास्ट नजर आ रही है, प्रीवियस ये होता है, फोरकास्ट ये होता है। और ये आपको ट्रेडिंग से पहले ही वो मतलब फॉर एग्जाम्पल न्यूज़ है 6:30 बजे, ये आपको पहले शो हो रहा होता है। अक्सर लोग इस बेस पे एंट्रीज भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि बेहतर अभी फिलहाल मान लीजिए हम इसको अवॉइड करें। ठीक है, ऐसा लोग ये होता है कि स्पेस पे एंट्री लेते हैं कि आपको सारा डाटा आ रहा होता है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि बड़े बड़े लोग या इंस्टीट्यूट होते हैं बिग प्रॉफिट भी करते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी केमिस्ट्री को समझ लेंगे तो मार्केट आपको विद इन मिनट्स मार्केट जो है वो 100-200 पिप्स ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये न्यूज़ का डाटा, ये सारा आप इसको देख भी लें, इसको इंशाल्लाह हम मोबाइल में भी आपको सारा को देखें, खुद भी देखेंगे, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अच्छा, एक तो हमने भी फंडामेंटल को पढ़ा है ना, ठीक है। फिर फंडामेंटल की डेप्थ को हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, उसमें कोर्ट रिपोर्ट होती है, कुछ और डाटा होते हैं, वो अभी हमारे आज के टॉपिक नहीं है। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होता है, वो होता है टेक्निकल। मेनली 80% मार्केट में ये चीज़ फॉलो होती है। अक्सर लोग कहेंगे कि फंडामेंटल होता है, हर बंदे का अपना माइंडसेट है, अपनी वो है, किसी को वो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से मार्केट इसको फॉलो कर रही है टेक्निकल। और ये समझना बनिस्बत फंडामेंटल के इजी है, ठीक है। तो टेक्निकल के अंदर क्या होता है, आपने सिंपल ये देखना है कि जब आप एक अकाउंट बना लेते हैं MT5 के ऊपर, आपके अकाउंट के साथ आपको चार्ट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा, अभी जिनको नहीं है, अभी हम सारे अकाउंट बनाएंगे, आपको वो चार्ट्स भी दिखाएंगे। चार्ट्स बेसिकली होते हैं 2 कलर्स के, ठीक है। इस तरह के चार्ट्स होते हैं, कैंडल स्टिक को कैंडल स्टिक कहते हैं, ठीक है। चार्ट बेसिकली इस तरह 2 तरह के चार्ट होते हैं, 2 कलर होते हैं। एक कलर होता है ग्रीन या ब्लू कह लें आप, और दूसरा कलर होता है रेड होता है। ये 2 कलर के आपके पास चार्ट्स होंगे। अब आप ये समझ लें, मैंने आपको पहले लेक्चर में एक बात बताई थी कि जिस तरह मैंने एक बंदे को मैसेज लिखा और उसने मुझे उसके जवाब में एक वो सिंबल होता है वो भेज दिया, वो थम्स अप होता है, मुझे समझ आ जाती है कि बंदे ने क्या समझा। वो लव का साइन होता है, फिर भी समझ आ जाती है। वो सैड इमोजी होती है, फिर भी समझ आ जाती है। हम इमोजी से ही अगले बंदे के रिप्लाई को समझ लेते हैं। अक्सर ऐसे होता है ना, हमने किसी को मैसेज किया, उसने एक इमोजी भेज दी, हम इमोजी से उसके रिप्लाई को समझ लेते हैं। ये कैंडल जो होती हैं, ये बेसिकली मार्केट की इमोजी है, ठीक है। ये आपको सारा मार्केट का स्ट्रक्चर बता रही होती है कि मार्केट अभी क्या करेगी, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल जो होती है ना, ये ब्लू कैंडल, ये बेसिकली होती है बायर्स की, इसको बायर की कैंडल कहते हैं, ये बायर कह रहे हैं, ये बायरिंग कैंडल इसको कह सकते हैं, ठीक है। और ये कैंडल जब बनती है तो मार्केट सेल की तरफ जा रही होती है, लेट डाउन तरफ आ रहा होता है, ठीक है। मतलब ब्लू कैंडल जो बुलिश कैंडल इसको कहते हैं, बुलिश भी कहते हैं, बाय भी कहते हैं, आप उसको बुलिश समझिए। बुलिश का मतलब होता है कि मार्केट बुल साइड पे है, अप साइड पे है, ठीक है। मार्केट के ऊपर जाने के चांस है। आसान बात में ये है कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो ब्लू कैंडल बन रही होती है, जब मार्केट नीचे आ रही है तो रेड कैंडल बन रही है। इसको रेड को हम कहते हैं बेरिश कैंडल, ये बेरिश होती है। जब रेड कैंडल बन रही है तो मार्केट का रेट डाउन की तरफ आ रहा है, ब्लू कैंडल बन रही है तो रेट अप की तरफ जा रहा है। ये 2 तरह की मार्केट में कैंडल्स होती हैं, ठीक है। इन कैंडल्स की बेस के ऊपर हम सारा एनालिसिस अपना कर रहे हैं। अब कैंडल जो होती है ना, ये कैंडल बनती है टाइम फ्रेम्स के ऊपर, एक टाइम होता है ना कैंडल बनने का, ठीक है। अब ये कैंडल जो होती है ना, ये नॉर्मली जो होती है, ये होती है M1 की, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, ये इन जनरल होती है। बकाया आप कुछ भी निकाल सकते हैं। 45 M1 का मतलब क्या है, 1 मिनट की कैंडल, 1 मिनट में कैंडल बन रही होती है, ठीक है। वो उसको M1 की कैंडल कहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो करते हैं स्कैल्पिंग, छोटी छोटी मार्केट में छोटे छोटे पॉइंट से निकल जाती है। वो M1 को देखते हैं, इसकी बेस पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसकी बेस पे एंट्री लगा देते हैं, ठीक है। M1 का SL भी छोटा होता है और PB भी छोटी होती है। इसी तरह M5 है, ये 5 मिनट की कैंडल होती है, ये कैंडल बनने में 5 मिनट लगाती है। इसी तरह ये M15 है, M30 का मतलब 30 मिनट, H1 का मतलब 1 आवर की कैंडल होती है, 1 घंटे की। H4 का मतलब होता है कि 4 घंटे की कैंडल बनती है। ये कैंडल एक दिन में सिर्फ 6 बनती है, 4 घंटे की कैंडल होती है, एक दिन में सिर्फ 6 कैंडल बनती है। इसी तरह ये D1 की कैंडल है, ये रोजाना सुबह
5 बजे की कैंडल बन जाती है, मतलब पिछले दिन की कैंडल कंप्लीट हो जाती है। ये D1 एक दिन पूरे दिन की कैंडल होती है। और इसी तरह W1 है, ये वीक की कैंडल होती है। वाई पे ये ईयरली कैंडल की होती है, ये पूरे साल की कैंडल होती है। अब क्या होता है कि हर बंदे का अपना टाइम फ्रेम होता है, टाइम फ्रेम की लिहाज से एनालिसिस होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा एक्स्ट्रा महमूद भाई है फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करेंगे, वो M15 को देखते हैं, M30 को देखते हैं, उनके हर बंदे की अपनी स्ट्रेटजी है। मैं अयाज भाई उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी। मेरी क्या स्ट्रेटजी होती है, मैं क्या करता हूँ, मैं सुबह सुबह H1 के और H2 के, मतलब 1 घंटे की कैंडल की और 2 घंटे की कैंडल के लेवल्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता लगता है कि मार्केट आज है 4300 पे फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त मार्केट का करंट प्राइस 4300 है गोल्ड का। मैं क्या करता हूँ कि मैं सुबह H1 और H2 इन दो की बेस पे मार्केट के लेवल्स निकाल लेता हूँ कि मार्केट सेल किस पॉइंट से जा सकती है और बाय किस पॉइंट से जा सकती है। मैं उन लेवल्स के ऊपर अपनी लिमिट सेट कर देता हूँ। मैं चलो आपको मंडे से ग्रुप में वो लेवल्स भेजा भी करूँगा, ठीक है, और आप उसकी लिमिट्स लगा के मुझे चेक भी करवाएंगे, दिखाएंगे भी। फॉर एग्जाम्पल ये 4300 है, मैं बैठ गया, मैंने चार्ट्स ओपन कर लिए, ये चार्ट्स साथ दिखा भी लिए, ठीक है, ये बुलिश कैंडलस्टिक सामने दिखा दिए, आपको थोड़ा इसको समझा भी देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, चार्ट ओपन कर लिया। चार्ट ओपन करने के बाद मैंने अपने लेवल्स मार्क कर दिए कि मुझे लगता है कि मार्केट 4300 पे है। तो मेरा लेवल ये कहता है कि जब मार्केट अगर 4340 को टच करती है ना, तो यहाँ से मुझे लगता है कि मार्केट सेल आएगी। यहाँ पे मार्केट की रेजिस्टेंस पॉइंट पड़े हुए हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। मार्केट के रेजिस्टेंस एरिया ये पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि मार्केट 4275 पे जाएगी, तो यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट एरिया पड़ा हुआ है। यहाँ जब मार्केट टच होगी ना, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जरूर है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर यहाँ पे लिमिट लगा लेता हूँ, नीचे यहाँ पे लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मार्केट इस पॉइंट को टच करती है, मेरी लिमिट ऑन करती है, मेरा टेक प्रॉफिट लगाया होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा टेक प्रॉफिट है 4330 का, मैं मिसाल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ 0.01 की लॉट लगाई है, यहाँ से लगाई, यहाँ पे क्लोज की, मेरा 3000 रुपया बन गया, 10,000 बन गया। ठीक है, 10,000 होता है 3000 रुपया, 30,000 रुपया। मैं यहाँ पे 4275 पे सिर्फ 0.01 का गोल्ड बाई किया और मैंने जीटीपी लगा दी 4285। क्या हुआ, सिर्फ इन 10 पॉइंट पे मेरे 10 पॉइंट, मेरे को $10 आए, मेरा 3000 का वो। तो मैं डेली बेस पे आप लोगों को ग्रुप में भेजूंगा भी सही, तो मैं डेली बेस पे ये लगा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अच्छी एक्यूरेसी है, 70-80% ये चल जाते हैं, मार्केट इसको इफेक्ट देती है। और मैं 2 या 3 लेवल मार्केट में देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी हम आ गए थे कैंडल्स पे। जब आप अपने कंप्यूटर को या मोबाइल की डिवाइस को ऑन करेंगे, आपको जहाँ पेयर नजर आएंगे ना, पेयर से अगला पोर्शन आपके पास होगा कैंडल्स का। वहाँ पे आपको इस तरह की कैंडल नजर आएंगी। ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल है। ये इसको कहते हैं, दरमियान वाली चीज को कहते हैं कैंडल की बॉडी। ठीक है, ये सारी क्या है, ये कैंडल की बॉडी है, ये भी कैंडल की बॉडी है। अच्छा, ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है, इसका भी ओपनिंग और ये क्लोजिंग है। अब क्या होगा, ये जो कैंडल है, ये कौन सी है, ये बुलिश कैंडल है, ये इसका लो है, ये इसका ऊपर हाई है, या ये इसका क्लोज प्राइस है, ये इसका ओपन प्राइस है। ठीक है, जो रेड कैंडल इसका ये ओपनिंग प्राइस होता है, ये क्लोज प्राइस है, ये लो है, ये हाई है, और ये मार्केट की बॉडी है। ये कैंडल्स आपको बहुत कुछ बता देती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपको सिर्फ ये होता है कि जब चार्ट बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हमने M15 का चार्ट ओपन किया, हमने मार्केट की डिमांड या सप्लाई या सपोर्ट को कैसे चेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस तरह की कैंडल्स बनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ये इसकी बॉडी चल रही है, ये दूसरी कैंडल बन गई, ठीक है, ये तीसरी कैंडल बन गई, मिसाल दे। अब यहाँ से मार्केट को चौथी कैंडल के ऊपर जाती जा रही है। ठीक है, हमें अब यहाँ पे क्या पता लग गया कि ये मार्केट का हाई ट्रेंड बन रहा है। ये जो नीचे 2-3 पॉइंट बने हुए थे, मार्केट ने यहाँ पे मार्केट की प्राइस रेंज चल रही होती है। हमें कैंडल ने ये बताया कि मार्केट ने इसको टच किया, फिर ऊपर आ गई, दोबारा कैंडल बनी, मार्केट ने नीचे टच किया, फिर ऊपर आ गई। इसको हम मार्केट का सपोर्ट एरिया कहते हैं। हम एनालिसिस ये कर लेते हैं कि अगली बार जब मार्केट दोबारा यहाँ टच करेगी तो मार्केट फिर ऊपर जाएगी। इसको कहते हैं मार्केट की सपोर्ट। ठीक है, इसी तरह जब ऊपर से बन रही होती है, फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर बन रही है, अब ये 3 कैंडल बनी, उसके बाद चौथी कैंडल जब डाउन साइड बनना शुरू होती है, ये बन रही है, हमें पता लगा कि ये मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पा रही, ये मार्केट का रेजिस्टेंस का एरिया होता है। ये सपोर्ट होती है, ये रेजिस्टेंस होती है। अगर मैं आपको सिर्फ इतने सा एक बात बताता हूँ कि अगर आप सिर्फ लेवल्स निकालना सीख लें ना, H1 के ऊपर H2 के ऊपर लेवल निकाले और आप स्पोर्ट जो आपको पता लग गया, आप दिन के 50-70 पिप्स जरूर ले सकते हैं। 50-70 पिप्स का मतलब ये है कि आप 5-7 पॉइंट्स जरूर ले सकते हैं। अगर आपने 0.01 की लॉट भी लगाई है तो आपका 2000 रुपया बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ मार हम कहाँ पे खाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया,
मेरे ख्याल से मार्केट थी 4300 पे, मेरा लेवल है 4340 रेजिस्टेंस का लेवल है, 4270 मेरा सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे से सबर नहीं होगा अपने लेवल का भी। मैं मार्केट होगी 43 और सारी चार्ट निकाल मार्केट होगी 4320 पे, एक मिसाल है, मुझे लगेगा यार मार्केट के ऊपर आई है, मैं यहीं से मार्केट को सेल कर दूँगा। जब मैं यहाँ से सेल करूँगा, मार्केट का लेवल तो ये पड़ा था, मार्केट यहाँ से करती फिर ऊपर तो जाएगी, जब ऊपर जाएगी मेरा लॉस करेगी। जो बंदा अपने लेवल्स का वेट करता है, ठीक है, पूरे दिन क्या करता है, हमारे में और बोरो में क्या फर्क है, जो बाहर के लोग क्यों कामयाब है, वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना रूम बनाया होता है, उसमें सेटअप लगाते हैं, बस वहीं से बंद कर। हमारे क्या होता है, हमारे हर वक्त हाथ में मोबाइल होता है, ठीक है, हमने हर वक्त मार्केट को देख रहे होते हैं। जब मार्केट हमें समझ आएगी यार यहाँ से कुछ पॉइंट मिल जाएंगे, हम इंटर हो जाते हैं। जब हमारे अगेंस्ट जाती है फिर हमें लॉस, ठीक। इसलिए आपने लेवल्स निकालना सीखे, स्पोर्ट रेजिस्टेंस का, ठीक है, एक एशियन स्ट्रेटजी है हमारी, वो मैं मुंबई इंशाल्लाह आपको जरूर गाइड भी करेंगे सारा, ठीक है, वो निकालना सीखें और चुप करके लेवल्स का वेट करें, ठीक है, क्योंकि आप एशियन के बारे में कुछ बता दूंगा। अच्छा, ये कुछ समझ आ रहा है, कुछ आइडिया हो रहा है इसको? ये क्या है, ये मार्केट का चल रहा है, ठीक है, ये देखें, ये जो मार्केट यहाँ पर आई, ठीक है, यहाँ से मार्केट इस पॉइंट को टच किया, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, समझ आ रही है? अब ये यहाँ से हम मार्केट को नोट करना शुरू करते हैं, ये पॉइंट आया, मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग नहीं दी, कैंडल ऊपर की आई, ये जो कैंडल की बॉडी है ये क्लोजिंग है ना, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, बिग को नहीं देखना, बिग नीचे आई लेकिन क्लोज ऊपर जाती हुई, ये इसका एक बार की एविडेंस बनती थी यार ये मार्केट की सपोर्ट पड़ी है, ठीक है, फिर मार्केट चल रही है ऊपर आ रही, यहाँ पर आई, फिर यहाँ मार्केट ने टच किया, फिर यहाँ ऊपर चली गई, ऊपर जाएगी क्लोजिंग दी, ठीक है, मतलब ये क्या हुआ कि ये हमारे पास एक सपोर्ट बन रही है मार्केट। अब अगली बार क्या होगा, मैंने देखा, मैंने टाइम फ्रेम खोला, टाइम फ्रेम खोल के मैंने देखा कि यार ये जो कैंडल थी ये यहाँ से ऊपर आ रही थी, मैंने यहाँ लाइन मार्क कर ली, ये मेरे लिए सपोर्ट है। फिर मैं आगे देखता रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, फिर यहाँ आए, फिर नीचे आए, फिर देखा यहाँ मार्केट टच किया इस पॉइंट को, फिर ऊपर चली गई। मैंने अपनी लाइन को एक्सटेंड किया, यार ये मुझे लगता है मेरा सपोर्ट एरिया बन रहा है, फिर मार्केट चलना शुरू हो गई, चलती रही, मेरे लेवल पे नहीं आ रही, मेरे फंड पे नहीं आ रही, मैं वेट में हूँ। क्या हुआ, यहाँ आगे मार्केट ने दोबारा इसको जब जैसे ही टच किया, मैंने यहाँ पे देखा कि टच हुआ और मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, मैंने यहीं से बाइक एंट्री ऑन कर ली। जैसे ही मैंने बाइक एंट्री ऑन की तो मार्केट कहाँ दी, सिंपल, ठीक है। अब अक्सर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, पहले ही पॉइंट को लोग देखते हैं, कभी कभी मार्केट क्या करती है, मार्केट फेक स्पॉट बनाती है। मैंने ये देखा, एक एविडेंस देखा कि यार यहाँ पे स्पॉट बन रही है ना, जैसे ही अगला पॉइंट आया मैंने यहाँ पे बाय लगा, ठीक है। अब ये स्पॉट फेक बनी हुई थी, जैसे ही यहाँ पे बाय के ऑर्डर ऑन हुए मार्केट नीचे और सारे बायर्स का लॉस हुआ। आपने 2 या 3 अच्छे एविडेंस देखने हैं, ठीक है, आराम से सुकून से अच्छे एविडेंस देखे, जब आप इसी तरह पूरा चार्ट खोलेंगे ना, आपको इसी तरह 2 या 3 4 अच्छे पॉइंट नजर आएंगे कि यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट होकर ऊपर जा रही है, ठीक है। वो आपका जब आप देखिए, जब दोबारा उस पॉइंट पे आए। अच्छा, अब अक्सर लोग क्या करते हैं, गलती कहाँ पे लोग करते हैं, अब आप ये एक बात नोट करिएगा, ये कैंडल नीचे आई, ठीक है, हमने कैंडल के नीचे आने को देखते रहना है, वेट क्या करना है कैंडल की क्लोजिंग का, कैंडल क्लोज कहाँ होती है, कैंडल यहाँ पे आगे क्लोज हुई, हमें पता लग गया कि यार कैंडल ने क्लोजिंग ऊपर ही दी है लाइन से, इसका मतलब है ये मार्केट की सपोर्ट है। सेकंड आए हम, ये कैंडल आ रही थी, ये नीचे आई, अगर ये मार्केट की क्लोजिंग कैंडल की नीचे हो जाती तो स्पॉट ये स्पॉट खत्म हो गई है, ये एक बार और होती है हमारी रिस्क बन जाती, ये स्पॉट मार्केट ने क्या किया, नीचे आई, नीचे आके दोबारा ऊपर चली गई। अब थर्ड टाइम क्या हुआ, अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग ये करते हैं कि मार्केट को यही जब नीचे आती है ना, यहाँ पे ऑर्डर लगा देते हैं। जब ऑर्डर लगाते हैं तो मार्केट मेकर क्या करते हैं, उन्होंने तो आपका सेल करवाना है, वो ये करते हैं, वो मार्केट के अंदर ऑर्डर ऑन करते हैं, मार्केट नीचे आ जाती है। जब नीचे आती है तो लोग कैसे लेट होते हैं, नीचे आके मार्केट फिर दोबारा क्लोजिंग ऊपर ही देना है। आपने हमेशा एक बात अपने माइंड में रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी आप किसी भी टाइम फ्रेम को देखें, मिसाल के तौर पर मैं M30 को देखता हूँ, मिसाल देखें, M30 के टाइम फ्रेम में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जब तक कैंडल क्लोज ना हो आप एंटर नहीं हो, बस ये अपने जेब में माइंड रखिए, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि यार टच हो गई है, ठीक है, ये ना हो कि यार क्लोजिंग की दौरान ऊपर चली गई, कोई बात मिस हो जाएगी मार्केट की, कोई बात नहीं। मैं अगर यहाँ एंट्री लूँ और यहीं से मार्केट नीचे आ जाए तो मेरा तो लॉस हो गया। एविडेंस होता है हमेशा कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है। अगर कैंडल नीचे बिग छोटी ऊपर क्लोज हुई उसका, अब यहाँ पे एक बार हुआ ऐसा, दूसरी बार हुआ हमने, तीसरी बार जब ऐसा हुआ यहाँ पे नीचे गई ऊपर क्लोज हुई, मैंने यहीं से बाय की एंट्री ली, जैसे एंट्री के मार्केट में काम किया। तो ये आपके सपोर्ट का पॉइंट है और जी आपको कैंडल सारा बता रही होती है। मसला हमारा क्या है, हम सारे बैठे हैं, मेरे समेत हम कैंडल को देखते ही नहीं,
हम क्या करते हैं, हम मार्केट का जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, हम मार्केट का सिर्फ चार्ट देखते हैं, मार्केट का प्राइस देखते हैं। मिसाल के तौर पर मार्केट ओपन हुई 4200 में, मिसाल दे रहा हूँ 4230 पे देखा यार 30 पॉइंट ऊपर यहाँ से चलने लगा, तो देखा ही नहीं कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है। मतलब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, ऊपर जाती हुई मार्केट के अंदर सेल करना। मतलब हमने जाना पेशावर की तरफ है, हम जहाँ मैदान की तरफ है, एक चीज ऊपर जा रही है मैं उसको सेल कर रहा हूँ, लॉस ही होगा ना। एक नीचे जा रही है उसको मैं बाय कर रहा हूँ, तो ये नहीं करना। ये अक्सर लोग सुनेंगे होंगे कि जब मार्केट नीचे आ रही है तो बाय करें, हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं कि जब मार्केट यहाँ पे क्लोज होगी ऊपर जा रही है तब आप आएंगे। मार्केट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, हम क्यों करें। अभी आपके जहन में क्वेश्चन है, जब भी हमने कुछ पढ़ा इसके बारे में, कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो या कोई बात पूछनी हो तो मुझे बताइए। देखिए आपने जो बताया कि सुबह के टाइम में क्या वही 1 आवर और 2 आवर का लेवल मार्क करता है, तो वही के बारे में बताइए वो किस तरह मार्क करते हैं। वो ये होता है कि